बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने जो फर्स्ट वाला लेक्चर इसका रिकॉर्ड किया था वो हमारा बोर्ड पर नहीं था, उसको हमने सिंपल टेबल पर किया था। लेकिन अब हम इसमें फर्स्ट आपका जो लेक्चर है बोर्ड पर यहाँ पर शूट कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ओके, और क्वाड्रेटिक बताना कि भी क्वाड्रेटिक कैसी आ रही है। अभी हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्योंकि जो हमारा अनदर चैनल हमने न्यू चैनल स्टार्ट किया है सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए, उस पर हम सभी बोर्ड वाली ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप किसी भी बच्चे को भाई कोई भी आपके कांटेक्ट में आपका फ्रेंड है वो सीबीएसई से पढ़ रहा है, सीबीएसई में वो 10th क्लास में है या 9th 10th 11th 12th किसी में भी है, तो हम न्यू जो हमारा चैनल है एसआर क्लासेस के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर हम सभी सीबीएसई वाली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को वहां पर रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी शेयर करें, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी हेल्प होगी आपकी तरफ से, और इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। ओके, आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5B देखेंगे। ये हमारे पास न्यू बुक है, न्यू सेशन की हमारी 2023-24। ओके, तो 23-24 सेशन चल रहा है हमारा। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप कमेंट करके बताना कि भाई वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपको ये नहीं अच्छी लगेगी तो हम वही टेबल वाली वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। तो आप आज हम देखेंगे इसमें चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5B। हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जो इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है हमारी? 2 होती है। मीन्स कि भाई हमने एक ये लिखा x² + 1 = 0, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन किसे बोलते हैं ये बताया था कि भाई जिसमें इक्वल टू साइन दिख जाए वो क्या होगा हमारा इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें इक्वल टू साइन नहीं होता तो ये पोलिनोमियल हो जाता। तो ये पोलिनोमियल्स का अगर आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट जानना है तो चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है, 7 और 8 में ही इसकी बात की गई है। 7 में तो रेशियो प्रोपोर्शन है, 8 में है जो हमारा फैक्टर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है ना, उसमें ही हम पोलिनोमियल्स की बात करते हैं। लेकिन अगर उसमें भी आपको कम समझ में आया, उसमें कम बेसिक है उसका, तो उसका पूरा बेसिक जानने के लिए आप सीबीएसई वाली वीडियो देख लें, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स वाली। लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने के लिए जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, जैसे हम कह देते हैं 2x² + 5x + 4, ओके, इस तरीके की ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, जिसमें ये 3 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मींस x² वाला टर्म होगा, एक x वाला और एक कांस्टेंट वैल्यू। ये टर्म्स जिस भी इक्वेशन में आपको मिलेंगे, ये तीनों ही टर्म्स अगर जिस भी इक्वेशन में होंगे ना, उसी में ही हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। क्योंकि अब जो एक्सरसाइज 5B करेंगे उसमें सारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही खेल है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिस बच्चे को नहीं आती है उसको समझ लेना कि बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि आपको उसमें बहुत ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 9th में ही ये चीजें आ जाती हैं एक्सटेंशन वाले में कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसके 3 लेक्चर्स हैं। उन लेक्चर्स को आप देखें, जो हमारी ओल्ड वाले लेक्चर्स है ना, उन लेक्चर्स को आप देख लें एक बार, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का पूरा बेसिक और क्वेश्चंस को हम किस टाइप से कर रहे हैं सब चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वाले लेक्चर को देखोगे 5B वाले को, हो सकता है कि आपको कम समझ में आए, लेकिन हम पूरा जो समझाने की कोशिश करेंगे कि भी हर चीजें आपको समझ में आए, छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आती है ना, क्योंकि जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं वहां पर क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं कि भाई हमें चीजें समझ में नहीं आती। वो समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे पहले वाले जो बेसिक जो हमें करना था प्रीवियस क्लासेस में वो हम नहीं कर पाए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कर पाए, अभी भी कर सकते हैं, टाइम काफी है। आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आप, तो आपके लिए यही चीजें सीखनी है कि अगर आपको मैक्सिमम मींस आउट ऑफ मार्क्स गेन करने हैं, फुल मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको अपनी हर एक छोटी चीज पर ध्यान देना है। ऐसा मत समझने कि भाई ये छोटा सा टॉपिक है, इसे छोड़ दो, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, अब आप स्टार्टिंग से आप सोच कर बैठे हैं कि भाई हमें फुल मार्क्स ही लेके आने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स आ जाएंगे। आपको सिर्फ आपको क्या देखना है कि भाई जो भी छोटी चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है उसी की प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करो रोज। हर मतलब उसको इतना प्रैक्टिस में लेके आ जाओ कि वो चीजें जो आपको डिफिकल्ट लग रही है ना वो सबसे इजी हो जाए। अगर आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट लगती है ना, तो ये मत समझना कि ये चीज मुझे कभी नहीं आएगी। ऐसा सिर्फ वो समझते हैं, ऐसा सिर्फ वो सोचते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, आपके अंदर
कर दिखाने की कुछ भी ख्वाहिश है तो आप हर चीज कर सकते हो, हर चीज पॉसिबल है। देखो इतना बड़ा लेक्चर दे दिया हमने, लेकिन पढ़ाया स्टार्ट नहीं किया। बच्चे कह रहे होंगे कि भाई लेक्चर ही दिए जा रहे हैं सर। तो देखो अभी हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि देखो अंदर से जगाना, इंसान को अंदर से जगाना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाकर मैं चला जाऊं यहाँ पर, आपको समझ में आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंदर तक चली जाती है, इंसान के अंदर तक पहुंच जाती हैं, लग जाती हैं दिल पर। कि भाई मान लेते कोई आपकी कोई इंसल्ट कर दे, वो इंसल्ट आपको इतनी फील हो जाएगी कि आप उसी के बारे में सोचते रहोगे। आप कभी कभी होता होगा कि भाई किसी ने इंसल्ट किया, आपने दिन रात आप उसी के बारे में सोच रहे हो, आप परेशान हो कि भाई उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। तो ऐसा होता है। तो ऐसी इंसल्ट जो इंसान को कुछ बना दे वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और वो इंसल्ट कोई भी आपकी किसी भी वक्त आपको बात लग सकती है, और जिस इंसान को बात लग जाती है वो कुछ कर दिखाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 का मतलब बी वाली एक्सरसाइज। ज्यादा ही बड़ा लेक्चर दे दिया इसमें, तो देखो 5 भी देखते हैं। तो अब आप इस पर आ जाओ, ठीक है। सभी बातें ध्यान रखो, आपको क्या करना है लाइफ में, अपना एम हमेशा याद रखना है, कुछ नहीं भूलना आपको। जो आप एम लेके चल रहे हो स्टार्टिंग से, उसी पर फोकस रखो, तो आपको एक ना एक दिन रिजल्ट मिलेगा और आप उस चीज को अचीव कर लोगे जो आपने सोचा है अपनी लाइफ में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, डेली उसी पर वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है आपको। पूरा अपना जितने भी आप क्या कर सकते हो, एफर्ट लगा सकते हो, वो हर एक एफर्ट करना उस चीज के लिए, चाहे उसमें आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो। देखो कोई भी चीज अगर इजी होती है ना, अगर कोई भी चीज इजी है, कोई भी चीज मीठी है, वो आपके लिए उतनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो चीज कड़वी है ना, वो आपको कड़वी लग रही है, आपको टेस्ट नहीं दे रही है, लेकिन वो आपके लिए कितना फायदेमंद है वो आपको पता नहीं है। तो वही ऐसे ही हाल इसका है पढ़ाई का। जितनी बोरिंग लगती है, कितनी बेकार लगती है कि भाई पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी चीजें इंटरेस्टिंग है लाइफ में, इतना कुछ करने के लिए है, फिर हम पढ़ाई में ही क्यों टाइम अपना खराब कर रहे हैं, पूरी जिंदगी खराब कर रहे हैं भाई इसी के चक्कर में। तो भाई ये वो चीज है, ये वो कड़वी चीज है जो आपको पूरी लाइफ में फायदा देगी। ये वो मीठी चीज नहीं है जो आपको डायबिटीज कर दे। तो बस बात चल रही है पढ़ाई के लिए कि भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम। तो पढ़ाई आपको वो दे सकती है जो आपने लाइफ में कभी ना सोचा हो। अभी आपको जो चीजें बोरिंग लग रही होंगी ना, आगे जाकर आप इनके लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होगे, कि आप कहोगे कि भाई हमने ये चीजें की तो हमें कुछ अचीव हुआ। लेकिन बहुत से बच्चे या बहुत से मतलब लोग होते हैं कि भाई आगे अपनी लाइफ में आकर कहते हैं कि भाई हमने पढ़ाई क्यों नहीं की। आप कोई भी ऐसा बंदा है जो पढ़ नहीं पाया है, कुछ भी वर्क कर रहा है, उससे आप एक बार पूछना कि भाई आपको अगर पढ़ाया जाता तो क्या आप पढ़ाई करते। तो वो जरूर कहेगा कि भाई मुझे अगर मौका मिलता, या फिर मैंने पढ़ना नहीं चाहा, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ा लेकिन मैंने पढ़ना नहीं चाहा, मैंने सोचा कि भाई और मौज मस्ती बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में वो करनी चाहिए। लेकिन वो आज परेशान होगा, डेफिनेटली वो आज परेशान होगा कि वो सोच रहा होगा कि अगर मुझे पढ़ने का दोबारा मौका मिले तो मैं जरूर पढ़ूं। अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट में कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ओके, तो करते हैं अब इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तीनों ही टर्म्स हैं इसमें। ये देखो एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला और सी वाली टर्म्स हैं। तो अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा। वो मोस्टली बच्चे जिसको ये आता है उनके लिए काफी इजी है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना उनको ये काफी मतलब डिफिकल्ट लगता है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो उसी के लिए हम बता रहे हैं कि भाई आप पहले इसका बेसिक वाला जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है उसको आप देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देखें। 3 लेक्चर्स है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ही हैं स्पेशल, उनको देख लें, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन हम यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है, होता ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ लेंगे हम 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, ठीक है। उसका ऊपर वाला उसका गॉड, जिसका कोई नहीं। तो लोग कहते भी कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान। कोई कोई कहता कि मेरा कोई नहीं है, मेरा तो ऊपर वाला है। तो वही ऐसे ही है कि इसका कोई नहीं है, इसका ऊपर वाला, सबका मालिक एक। यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ 1 आ गया हमारा, यहाँ पर 24। अब देखो यहाँ पर अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मींस 1 है, 1 के हम क्या करते हैं, इस ए की मल्टीप्लाई पहले इसमें करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 ही आएगी। अब क्या करना है, 24 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करने पर ये वाला साइन देखना है कि माइनस करने पर ये वाली वैल्यू है 10। अब ये क्या बात चल रही है कि भी माइनस करने पर 24 आए, मतलब माइनस करने पर 10 आए, 24 के फैक्टर हैं, अजीब सा लग रहा होगा। तो अब सुनो बात, देखो 24 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 2 2 और 3। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब अगर हम इसमें बात कर लें, इन नंबर्स के कुछ कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमें कि भाई इन दो नंबर को ले लो, इन दो को ले लो। जैसे इन दोनों को ले लिया हमने 4, इन दोनों को ले लिया हमने 6। 4 6 24 होते हैं अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम इनको प्लस करते हैं और माइनस करते हैं तो क्या 10 आता है? नहीं, क्योंकि हमें माइनस करने पर यहाँ पर जो साइन होगा ना वही साइन यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने पर 10 होना चाहिए, माइनस करने पर 10 नहीं आ रहा। तो कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ। जैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा भी 24 होते हैं। लेकिन 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 10 नहीं आएगा, 5 आएगा। तो हम ये भी नहीं ले सकते। और दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ। अब इंपॉर्टेंट बात देखो, ऐसा तो हम सोचते रह जाएंगे कि क्या क्या बनाए। ये चीजें जब हम स्टार्टिंग में करते हैं ना तो हमें डिफिकल्ट लगती हैं और हमें टाइम कंज्यूमिंग लगती है कि भाई इतना टाइम हम कैसे करेंगे, इतना टाइम तो ये बहुत टाइम ले जाएंगे। लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएंगे और आप देखते हैं कि फैक्टर बता दोगे। जैसे अब इसमें दूसरा वाला कॉन्सेप्ट मतलब तरीका देखें हम क्या है। अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। 24 चाहिए, 24 के फैक्टर माइनस करने पर 10 चाहिए। तो आप देखो 24 किस किस के टेबल में लाई करता है। जैसे हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 24 आता है, कह रहे 20 तक ही आता है, 24 तक नहीं आता। लेकिन 2 से डिवाइड तो हो रहा है, 2 से हो रहा है डिवाइड, 2 × 12 मतलब 12 टाइम्स हम इसको कर सकते हैं। तो 24 को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 × 12। यस, तो 2 × 12 24 और माइनस करने पर क्या, इनको माइनस करने पर 10 आ रहा है? यस आ रहा है 10। तो बस यही फैक्टर देखो, छोटे वाले फैक्टर तो आपको इस तरीके से बता देंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आपको छोटे वाले फैक्टर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि छोटे जो फैक्टर होते हैं वो स्टार्टिंग में ही कट हो जाते हैं हमारे, और स्टार्टिंग में ही कट हो जाते हैं और हम इसको आसानी से कर लेते हैं। देखो इसको हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा। ओके, इस टाइप से हम इसके फैक्टर कर लेंगे सिंपल। अब इसके फैक्टर मिल गए हमें 12 और 2। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर 1 आप लिख भी सकते हो, नहीं 1 सभी के साथ होता है, दिखाई नहीं देता। जैसे इनके साथ भी है 1, आप 1 × 10 लिख लो, इनके साथ भी है 1, 24 × 1। तो सबके साथ भगवान है, ऊपर वाला सभी के साथ है, चाहे वो इंसानों से देख पा रहा है या फिर नहीं। ओके, अब यहाँ पर देखो इसे लिख दिया हमने 12 - 2। अब इसे 12 - 2 ही क्यों लिखा? क्योंकि देखो माइनस करने पर 10 आ रहा है। अब दूसरी बात समझो, यहाँ पर जो एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं ना, ये आपको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन इस चीज को समझ गए ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जिंदगी में कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे। इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो बात ध्यान से सुनना, दोबारा से देख लेना, रिपीट करके दोबारा से देख लेना कि जो बात आपको नहीं पता पाई, मतलब नहीं समझ में आई है, तो उसको दोबारा से देखें। कभी कभी हो जाता है कि हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन माइंड कहीं और पहुंच जाता है, तो उसी टाइम आपको क्या करना, रिवर्स करना वीडियो को, फिर दोबारा से देखना, फिर क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको अपने आप से करना है, तब जाकर आपको हर एक टॉपिक में स्ट्रॉन्गनेस आएगी। हर एक टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कहीं पर भी आपकी वीक पार्ट नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा ये पार्ट वीक है इसे छोड़ दो। नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं कुछ भी, हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो 10 को सिर्फ देखो, अगर मैं 10 को ब्रैकेट में रखो, 10 के ब्रैकेट में ही हम 10 को ये लिख दें, 12 - 2 लिख सकते हैं 10 को 12 - 2। हाँ, तो बस यही तो किया हमने। वैसे तो हम 10 को और भी कुछ लिख सकते हैं, 5 + 5 भी लिख सकते थे, 2 + 8 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें लिखना कैसे है भाई, इस दोनों की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 24। ओके, और माइनस करने पर आना चाहिए 10, इन दोनों को माइनस करने पर आना चाहिए 10। इस तरह की कंडीशन होती है कि भाई इसी के फैक्टर हो, 24 के ही फैक्टर है दोनों। ओके, और माइनस करने पर 10 भी आ रहा है, ये कंडीशन होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। अब यहां पर लगा दो x - 24 = 0, ये आ गई बात। ये माइनस साइन हमने एज इट इज लिखा, यहाँ पर 12 - 2 और यहाँ पर x और यहाँ पर -24। कोई भी चीज हमने चेंज नहीं की, बस हमने 10 को क्या किया है, 12 - 2 किया है। इसीलिए ही हम इसे कह रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बस इसलिए हम इसे कह रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सिंपल सी बात है। x, अब देखो ये जो x है ना, इसकी इसमें भी मल्टीप्लाई करो, इस वैल्यू में भी। और एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, जैसे हम x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा 12x, लेकिन ये माइनस का आएगा प्लस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब इस माइनस साइन को अंदर लेके आओ, माइनस, और यहाँ पर क्या है, इसके साथ प्लस है, सबके साथ पॉजिटिव एनर्जी। देखो माइनस प्लस प्लस, जिसके पास कोई भी साइन नहीं उसके साथ प्लस का साइन, प्लस का साइन भगवान का साइन, गॉड का साइन, ईश्वर अल्लाह का साइन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, या माइनस माइनस प्लस
और यहाँ पर 2 और ये x और -24, तो सभी ये हो गए हमारे इस तरीके की बन गई हमारी कंडीशन। ओके, अब इनमें से ले लो कॉमन x, यहाँ पर x -12 और यहाँ पर +2 और यहाँ x -12। ओके, यहाँ पर ये हो गया हमारा x -12 और x +2 इक्वल्स टू 0। x -12 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई 12, प्लस की 12 क्यों हो गई? अब देखो ये चीजें बहुत ही जल्दी कर दी हमने। अब आपको एक कंफ्यूजन आएगा कि भाई यहाँ तो सर आराम से समझा रहे थे, यहाँ एकदम से स्पीड पकड़ ली। मैं भूल गया था कि भाई मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं खुद करने लगा। देखो x कॉमन लो, अब देखो कॉमन क्या आएगा। अब वही सिस्टम है कि भाई कॉमन क्या ले हम इसमें, कॉमन कैसे लेते हैं। अब देखो ये वाली स्टेप आ गई आपको समझ में। दोबारा देखो, अब मैं तो भूल ही गया कि भाई आपको बता रहा था, मैंने कर दिया जल्दी से। ठीक है, x को मल्टीप्लाई किया 12x, या माइनस प्लस माइनस, या माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है प्लस माइनस में। हम कहीं प्लस लगाते हैं, कहीं माइनस, कहीं लगाते नहीं, भूल जाते हैं। तो साइन को इग्नोर नहीं करना है, जो साइन होते हैं हमारे प्लस माइनस के कभी भी इग्नोर मत करना, रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। देखो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर अंदर x की मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी इसके साथ भी। देखो ये जो हमारे टर्म आए ना दोनों, इन दोनों को सोल्व करके यही आना चाहिए था, माइनस का 10x आ रहा है इन दोनों को। देखो माइनस का 12x और प्लस का 2x, तो इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे माइनस का 10x ही आएगा, माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे 10x, लेकिन माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 12 ग्रेटर है। जब हम वैल्यू को प्लस माइनस करते हैं तब साइन आता है किसके अकॉर्डिंग, जो वैल्यू बड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर 12 बड़ा था तो इसके अकॉर्डिंग माइनस आया। ये बात आ रही समझ में? क्यों बता रहा हूं मैं कि आपने ये जो साइन लगाए ये सही लगाए हैं नहीं, ये इस बात से कंफर्म हो जाएंगे कि अगर आप इसको सोल्व करते हो और यही वाली वैल्यू आ जाए तो आपके साइन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये बहुत बात हो गई हमारी। अब ये जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया इसमें हमने, तो ये 4 टर्म्स में डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है, ये स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और लास्ट के 2 टर्म्स में से कॉमन लेना। कॉमन कैसे लेना है? कॉमन लेने के लिए क्या करना होता है कि भाई कॉमन मतलब जो दोनों के साथ प्रेजेंट हो वो ही वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 1 है, ठीक है, इसको x को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं सिंपल। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू एक्स, क्योंकि देखो कांस्टेंट वैल्यू तो कोई कॉमन आ ही नहीं रही, इसलिए देखो इसमें से और यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। ओके, 1 तो आप ले ही सकते हो, अगर आप सोच रहे हो कि 1 तो आ सकता है, 1 इसके साथ है, हाँ 1 तो आ सकता है क्योंकि 1 आप इसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन 1 कॉमन लेने के बाद आप उसको लिखो या नहीं लिखो उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन पर, तो इसलिए 1 कॉमन नहीं ले रहे हैं हम। सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, देखो इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x कॉमन ले रहे हैं। आ रही है बात समझ में? इसके पास 2x है, इसके पास एक सिंगल x है, तो जिसके पास छोटी वैल्यू हो भाई, इसके पास ज्यादा है, इसके पास छोटी, इतना ही मिनिमम है, तो ये मिनिमम अपना जो इतना इसका मिनिमम है वही अपना मैक्सिमम उतना कॉमन ले सकता है। बात समझ रहे हो? दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, जो दोनों में प्रेजेंट हो, 1x इसके पास भी इसके पास भी, तो इसलिए दोनों में से आ रहा है x कॉमन। इसके पास एक x बचा, इसके पास बच गया 12, तो ये आएगा इन दोनों में से x कॉमन लेने के बाद। ओके, अब इन दोनों में क्या आएगा कॉमन, इन दोनों में भी आपको कॉमन लेकर जो अंदर वैल्यू आए ना ब्रैकेट के, दूसरा ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल सेम यही आए, ये कंडीशन होती है। अब कॉमन लेकर देख लो, जैसे 2x में से और 24 में से क्या कॉमन ले सकते हैं। 2x को तो 2 इंटू एक्स ही लिख सकते हैं, लेकिन 24 के फैक्टर अभी देखे थे हमने, 2 2 2 इंटू 3, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यस आ रहा है। अब इसमें देखो भाई प्लस का कॉमन ले या माइनस का, प्लस का 2 कॉमन ले माइनस का, तो अगर यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हम प्लस की वैल्यू कॉमन लेंगे। जैसे हम यहाँ पर लेंगे प्लस का 2 कॉमन, प्लस का 2 कॉमन लेंगे क्योंकि x कॉमन आएगा नहीं, इसमें x है ही नहीं, तो यहाँ पर बचेगा x, इसके पास बच गया x 2 कॉमन लेने से, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया हमने, इसके पास बच गया ये 2 2 4 4 3 12, और वो भी माइनस का क्योंकि ये माइनस है, ये आ गया। ये आ रही है बात समझ में? तो ये वाली बात है इसमें जो हमें समझने की है। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बताएं कि भाई कहाँ पर आपको समझ में नहीं आई बात। तो बस हमने क्या किया, देखो दोबारा से तेजी से देख लेते हैं इसको एकदम क्विकली। इसमें से दो, इसमें 2x थे, इसमें सिंगल x था, तो x कॉमन लिया, इसके पास x बच गया और यहाँ पर 12 का 12 एज इट इज आ गया, माइनस साइन का माइनस साइन बिल्कुल सेम। इन दोनों में भी हमने कॉमन लिया, इन दोनों में देखो x तो कॉमन आ ही नहीं रहा क्योंकि इसके पास x है, इसके पास है ही नहीं। 2 देखते हैं कॉमन आ रहा है नहीं, 2 इसके पास है, इसके पास 2 है, हाँ इसके पास भी 2 है, क्योंकि इसको हम ब्रेक करेंगे तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका कि भाई जैसे इसमें 2 है, हमें देखना है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है नहीं, तो 2 से डिवाइड कर लो, अगर 2 से डिवाइड कर रहा है तो इसमें आ रहा है क्योंकि हम 2 इंटू 12 लिख सकते हैं,
सिंपल है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 12 बचेगा, ये आ गया माइनस साइन का माइनस साइन, सिंपल। ये वाला जो ब्रैकेट में आ रही है ना वैल्यू, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा ही इक्वल बनने चाहिए, तभी ये सही है, वरना क्वेश्चन गलत है, आपने गलती की है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ओके, अब दोनों में से कॉमन x माइनस 12 और यहाँ पर x प्लस 2 ये है। ओके, अब ये होगा इसके फैक्टर, लेकिन अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि इसने कहा है कि यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड आपको सोल्व करनी है इक्वेशन, तो x की वैल्यू देखो, ये पूरी वैल्यू जीरो कब होगी, या तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाए या ये वाला फैक्टर जीरो है, तो इसलिए हमें इनको इंडिविजुअल जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं कि भाई या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये पूरा जीरो हो गया तब ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो गया, ये जीरो नहीं हुआ तब भी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए हम इन दोनों को इंडिविजुअल किसके इक्वल रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं हम किसके इक्वल, जीरो के, इन दोनों जो भी ये दो फैक्टर आए। अब ये दोनों फैक्टर कैसे आए, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये देखो ये सिंगल टर्म है, जितनी भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होंगी ना वो सभी एक ही टर्म बनाएंगे, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये तीनों अगर मल्टीप्लाई में एक ही टर्म है, जैसे मैंने लिख दिया ये तीनों एक ही वैल्यू है तो ये एक ही टर्म है, जैसे यहाँ पर x और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में तो एक सिंगल टर्म और दूसरा ये सिंगल टर्म, इन दोनों टर्म्स में से देखो ये कॉमन है x माइनस 12, x माइनस 12, दोनों में से x माइनस 12 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर 2। ओके, यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 इक्वल रखा और x की वैल्यू 12, यहाँ पर x प्लस 2 वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल पुट की और x की वैल्यू माइनस 2। ओके, ये आ रही है बात हमारी, मतलब ये सॉल्यूशन आए हैं इसके, x की वैल्यू 12 एंड x की वैल्यू माइनस 2। अब ये जो वैल्यू आती है ये होती क्या है, कभी आपने देखा कि भाई ये जो वैल्यू है क्या, ये वो वैल्यूज हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, मतलब कि अगर आप x के प्लेस पर इसमें 12 पुट कर दो ना तो इसका जो LHS वो RHS के इक्वल आएगा, मीन्स अगर ये पूरा सोल्व करें हम 12 रख के तो अगर इधर जीरो तो ये भी पूरा जीरो आ रहा होगा, और या फिर आप माइनस 2 पुट करके देख लो तब भी जीरो आएगा। इन दोनों वैल्यू के अलावा, ठीक है, इन दोनों वैल्यू के अलावा कोई भी दूसरा ऐसा रियल नंबर नहीं है दुनिया में जो इसको सेटिस्फाई कर दे। ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन है बहुत ही खतरनाक चीज। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू ऐसी बता दो जो इसे सेटिस्फाई कर रही हो, कोई वैल्यू नहीं होगी। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होते हैं, जिसकी डिग्री जितनी उतना ही उसके सॉल्यूशन, जिसमें हाईएस्ट पावर जितना उतना ही उसके सॉल्यूशन, इसमें हाईएस्ट पावर 2, तो इसके मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं जो इसे सेटिस्फाई करे। वो दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती हैं कि दोनों वैल्यू सेम भी आ जाए। ये चीजें हम आगे करेंगे जब आगे एक्सरसाइज आएगी जिसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वही चीजें बताई हैं, उसमें हम इक्वेशन को पहले ही बता देते हैं कि भाई पॉसिबल है या नहीं है, रूट्स इक्वल आएंगे या नहीं, इनको हम रूट्स भी कहते हैं, इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कहते हैं, ये इसकी रूट्स वैल्यू है तो इनके रूट्स भी कहते हैं। अब आप पुट करके देख लो, अगर हम पुट करके देख लें, भाई इसे चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ये वाली वैल्यू सही है नहीं, ऐसे आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर, इससे आप अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि भाई आंसर हमारे आए हैं क्या ये सही है या नहीं। देखो कैसे चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। ओके, अगर हम x के प्लेस पर 12 पुट कर लेते हैं तो आंसर LHS RHS इक्वल आना चाहिए। देखो 12 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 144, ये कितना होता है 120, 10 इंटू 12 और ये 24, ये 144 और यहाँ पर 120 और ये माइनस माइनस क्या होंगे दोनों प्लस, तो ये 144 हो रहा है, माइनस करने जीरो, देखो जीरो आ रहा है इधर, इस पूरे को सोल्व करके जीरो आ रहा है और इधर भी जीरो आ रहा था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा सेटिस्फाई की इस वैल्यू ने इसकी सेटिस्फाई की, मींस ये x की वैल्यू इसकी है। समझ गए बात। अब अगर हम इसे चेक करेंगे भाई क्या ये भी हो सकती है x की वैल्यू, तो फिर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x के प्लेस पर क्या पुट कर दो -2 और इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ माइनस, यहाँ 10, x के प्लेस पर क्या पुट कर दो -2, फिर यहाँ -24 इक्वल्स टू 0। ओके, अब करो इसे, -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 20 और ये -24, ये हो जाएगा 24, ये -24, ये हो जाएगा 0, ये वैल्यू आ रही है हमारी 0। देखो इधर भी LHS में 0 आ गया तो RHS में भी 0, LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड की तरफ है हमारे और ये राइट हैंड की तरफ है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं ना, सिंपल। ओके, यही दो वैल्यू ऐसी हैं जो इसे सेटिस्फाई करेंगी और ये इसके सॉल्यूशन है, इसके रूट्स हैं, इसे ये कहते हैं। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी।
नहीं आ रही है तो फिर आप कमेंट करके बताएं कि भाई हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं जो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। और समझ में आ गई तो आप कमेंट करके बता दें कि भाई आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, जो हमने बताने की कोशिश की है वो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया है। ओके, तो ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर भी चेक कर लेते हैं इसमें, तो आंसर यही आने वाला, चेक करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर इसमें भी देख लेते हैं, 5B है ना ये, तो 5B ये 12 और -2 यही आंसर्स आ रहे हैं, 12 एंड -2। देखो ये क्वेश्चन मतलब ये जो आंसर मतलब ये आए ना सॉल्यूशन, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये मत सोचना कि भाई -2 यहाँ नहीं आ सकता और 12 यहाँ नहीं आ सकता। तो अगर किसी का आंसर यहाँ -2 या -12 आ रहा है ना, और -2 और 12 आ रहा है, तो ये मत सोचना आपने मिस्टेक किया, नहीं सही है, क्योंकि देखो ये दोनों फैक्टर तो है, इस फैक्टर को आप इधर लिख लो, इसको इधर। कोई कोई बच्चे मतलब कुछ ऐसे भी कर लेते हैं कि पहले इन दोनों को लिख लेते हैं x+2 को, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं x+2 को, फिर बाद में इसको लिख देते हैं, तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही ये भी है, सही ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। तो पूरी इसमें हमने अपना जितने भी जान लगाने की पूरी कोशिश की है कि समझाने में पूरा समझ में आया आपको। ओके, तो अब यहाँ पर करेंगे हम चैप्टर मतलब इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब इस जो एक्सरसाइज है ना वो आपको इस बेसिस पर गिवन किया है कि भाई आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है अच्छे तरीके से। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की स्पेशल बात नहीं की है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम 9th में ही कर लेते हैं, 9th में आ जाता है एक्सपेंशन वाले में। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता तो 9th का 4th चैप्टर देखें, 9th क्लास का 4th चैप्टर देखें, उसकी भी वीडियो अपलोडेड है, या फिर हम लिंक जो देंगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाला देखें आप लेक्चर, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही से समझ में आएगा। इसमें मैंने पूरा बताने की कोशिश की है, लेकिन एक क्वेश्चन से सब चीजें क्लियर नहीं होती कि भाई ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सही से समझ में आ गया तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। आपको कुछ क्वेश्चंस लेने होंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, ये बात सभी जानते हैं, बस आपको अप्लाई करनी है। ओके, अब देखेंगे अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये जो लेक्चर है हमारा, ये जो एक्सरसाइज बी है ना, ये हमारी जो ओल्ड बुक है उसमें सी वाली पर है, लेकिन हमने थंबनेल और टाइटल चेंज कर दिया है, आपको वो इस सीरीज वाइज मिल जाएगी, तो आप ओल्ड लेक्चर भी दे सकते हैं हर एक सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम यहाँ पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराएं। तो कुछ क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे, सिर्फ समझाएंगे, उसको आप नहीं कर पा रहे हो तो आप ओल्ड वाला लेक्चर देखकर उसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर करते हैं इसमें 2 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल ये कहा है कि x² - 16 = 0। अब इस तरह की कंडीशन आ गई तो ये क्वाड्रेटिक है नहीं है, क्वाड्रेटिक क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसमें x² वाला टर्म है, x वाला टर्म तो है नहीं, ax² + bx + c = 0। x वाला टर्म तो है ही नहीं, इसमें x वाला टर्म ही नहीं है अगर, तो फिर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा ही नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मींस उसके पास तीनों टर्म्स होंगे, x² वाली वैल्यू भी होगी, x वाली वैल्यू भी और कांस्टेंट टर्म भी होगा। अगर तीनों टर्म्स हैं प्रेजेंट तभी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, वरना नहीं। तो अगर इसमें से कोई भी एक टर्म ना दिया हो, जैसे इसने इस बार ये वाला टर्म नहीं दिया x वाला, सिर्फ ये वाली वैल्यू दी है, तब हम क्या करेंगे, तब हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। कैसे? देखो कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट सोल्व। डायरेक्ट सोल्व करने के लिए आपको सिंपल बस क्या करना है, देखना है कि भी कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो बस आप इस वैल्यू को इधर कर दो, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो x को करो अकेला, तो 16 इधर प्लस का 16 हो जाएगा, x यहाँ छोड़ देंगे, x इधर आकर ये रूट बन जाएगा। अब ये रूट वाला जो सिस्टम है, बच्चे बहुत से कंफ्यूज रहते हैं कि भी रूट क्यों आ रहा है, तो मोस्टली बच्चों को पता होगा कि भी रूट क्यों आ रहा है, और नहीं पता तो आप देख लो क्यों आ रहा है रूट। देखो रूट का मीनिंग क्या है, रूट किसी के ऊपर भी रूट लगा हुआ है, इसका मीनिंग है क्या? इसका मीनिंग है कि यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 1/2 है। मोस्टली बच्चों को ये वाली बात भी नहीं पता होगी कि रूट को हम क्या कहते हैं, पावर 1/2 कहते हैं। जैसे हम क्यूब रूट को क्या कहते हैं, क्यूब रूट को पावर 1/3 बोलते हैं। ऐसे 4th रूट 5th रूट कुछ भी हो सकता है। तो ये बस इनकी पावर का रिप्रेजेंटेशन है। पावर हाफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पावर 3 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर रूट क्यों आ गया, अगर स्क्वायर हटाया तो देखो क्यों आ गया रूट, अब बात करेंगे। x यहाँ पर 16, बोथ साइड आप ले रहे हो पावर हाफ, ठीक है, तो यहां पर करेंगे हम बोथ साइड पावर हाफ लेंगे, तो ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों? देखो क्यों कर सकते हैं, आप अगर दोनों साइड, अगर दो वैल्यूज जैसे 2 = 2 है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वैल्यू सेम रहेगी 4 4, क्यूब कर दो सेम रहेगी वैल्यू, स्क्वायर
ऐसे ही आप पावर हाफ ले लो दोनों तरफ तो वैल्यू सेम रहेगी, मतलब ये भी रूट हो जाएगा, ये भी रूट हो जाएगा। तो आप सेम साइड एक सेम जो आपका क्या है ऑपरेशन यूज कर सकते हो। ओके, तो ऐसे हमने पावर हाफ ली। अब यहाँ पर पावर हाफ ली और इसकी पावर 2 है, तो इसकी जो पावर 2 है और इसकी पावर हाफ है ये बाहर आ जाएगी। यहाँ पर ये 16 टू द पावर हाफ है, 16 टू द पावर हाफ है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, तो ये रूट ही तो है, रूट 16 है, सिंपल है। या फिर अभी देखो हम इसको और बता देते हैं, ये चीजें हमने पावर एक्सपोनेंट में वैसे की है, अगर नहीं आ रही ना इसलिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चीजें भी आपने अगर नहीं की है, थोड़ा सा भी डाउट है तो सभी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आज के बाद। तो ये हमारा x और x, क्योंकि जब तक दिमाग में डाउट रहता है ना तब तक कंफ्यूजन बनी रहती है, क्वेश्चन होगा कैसे, कंडीशन आ जाएगी क्या करेंगे। तो डाउट रहेगा तो मिस्टेक होगी, और डाउट नहीं है ना सब क्लियर है तो कहीं भी मिस्टेक नहीं करोगे आप इन चीजों में। देखो ये आ गया रूट में 16, जैसे पावर हाफ हम कह देते हैं रूट, या फिर इसको हम ऐसे भी तो सोल्व कर सकते हैं, भाई पावर क्या है यहाँ पर 4 की पावर, इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 मीन्स 4 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी पावर हाफ है इसलिए इसका आंसर 4 आ रहा है। लेकिन इसका आंसर आता है प्लस माइनस में 4। अभी प्लस माइनस में क्यों आता है 4, इस बात को भी समझ लेते हैं। इसका आंसर प्लस माइनस में 4 आ रहा होगा, दो वैल्यूज आ रही होंगी, x की दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ये प्लस माइनस में क्यों आया, तो माइनस में इसलिए आया कि भाई देखो रूट से वो वैल्यू बाहर आती है जो इसका पेयर बन जाता है। यहाँ पर भी तुमने वही किया है, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाती है। 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर हो जाता, 4 बाहर आ जाता। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि जो 16 बन रहा होगा वो 4 इंटू 4 से बने, जो रूट 16 बन रहा होगा वो ऐसे भी बन सकता है, और रूट 16 जो है वो ऐसे भी तो बन सकता है -4 इंटू -4। अगर आप -4 इंटू -4 करोगे तो 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस, अभी भी तो ये प्लस का रूट 16 आ रहा है, ये प्लस का रूट 16 अभी भी आ रहा है, दोनों कंडीशन में आ रहा है। तो दोनों ही केस पॉसिबल है, तो दोनों केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस के 4 का पेयर बन रहा है तो 4 बाहर, और ये माइनस के 4 का पेयर बन रहा है तो माइनस का 4 बाहर, इसलिए प्लस का 4 और माइनस का 4 इसके 2 आंसर्स आते हैं कभी भी वैल्यू अगर स्क्वायर रूट से बाहर आती है। आई बात समझ में। तो ये था इसका सिंपल कॉन्सेप्ट छोटा सा। ओके, अब देखो आगे कि भाई यहां से कैंसिल हो गई, यहाँ बचा x और यहाँ आ गई प्लस माइनस में 4, बता दिया क्यों आ गई, ये इसका आंसर है। आप चेक कर लो क्रॉस चेक कैसे, कि भाई अगर हम यहाँ पर क्या कर लें प्लस का 4 पुट कर लें तब भी इसका LHS RHS इक्वल आएगा। देखो ये 16 बनेगा -16 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 0 0। आप एक्स स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आप x के प्लेस पर क्या कर लो -4 पुट कर लो, यहाँ स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0, -4 का स्क्वायर 16 -16 यहाँ 0 इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात है। ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें समझ रहे हो आप बात को। तो ये इसके आंसर आ गए, बस आपको यहां तक करना है, ये तो हमने चेक करने के लिए देखा है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका वो देखते हैं। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, कि देखो वीडियो शूट करने में ना काफी आपको पता है मेहनत करनी पड़ती है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए टाइम भी निकालना पड़ता है। तो बच्चे समझते हैं वैसे मोस्टली, वो अपने आप ही लाइक कर देते हैं, वीडियोस को शेयर भी कर देते हैं जो भी नीडफुल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये जो चीजें आपको इतनी आसानी से बताई जा रही है ना, ये हमने इतनी आसानी से नहीं सीखी है, हमें बिल्कुल ऐसे ही नहीं बताई गई है। ये काफी एक्सपीरियंस के बाद चीजें पता चलती हैं, जब हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं उसके बाद जब हमें चीजें एनालाइज करते हैं हम कि भाई ये चीजें ऐसा ही क्यों है, तब जाकर ये चीजें पता चलती है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा आप मेहनत करना, वर्क करना, अपने आप ट्राई करना, चीजें जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना, टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं और आप उसे बंद करके चले जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चंस की, तो फिर आपका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला इतना खास। आपको चीजें आएंगी, कुछ सीखोगे आप। देखो ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं सीख पाओगे, सीखोगे, लेकिन परफेक्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप हमारी मेहनत का फल हमें देना चाहते हैं, मतलब हमें कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो भाई प्रैक्टिस करना, इग्नोर मत करना चीजों को। ये चीजें आपको अगर इतनी आसानी से मिल रही हैं तो उनका यूज करो। यूट्यूब पर इतने, मतलब आप कह सकते हो कि इतना यूजफुल कंटेंट है, आप देखना चाहो तो यूजफुल इतनी चीजें हैं। टाइम वेस्ट करने के लिए तो दुनिया भर की चीजें हैं, कहीं पर भी टाइम वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यूज करने के लिए यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, और भी जो अदर प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर चीजें कुछ सिखाई जा रही हैं
ओके, तो उसको आपको बिल्कुल यूज करना चाहिए, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब देखो इसको क्या करें, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों नहीं है? इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स है, सी कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो क्या करें, करना क्या है, फिर क्या करेंगे हम, सिंपल कॉमन लेंगे। अगर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा तो वैल्यूज को उधर भेज देंगे। देखो इसमें कॉमन आएगा क्योंकि देखो एक्स टू प्लेसेस पर है। अब आप इसको अलग अलग करके नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल पहले लेंगे इसका एलसीएम, क्योंकि नीचे वैल्यू 2 आ रही है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 2, 1 2 को 2 टाइम डिवाइड कर रहा था, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई। ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आप इसमें एलसीएम वाला आप कॉन्सेप्ट देख लें, एलसीएम वाले भी वीडियो हमने अपलोड की हुई है। 1 और 2 का एलसीएम 2, या फिर सिंपल देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको इधर और इसको इधर। हर क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो अगर आपको एलसीएम नहीं आता। यहाँ पर माइनस का एक्स, वैसे एलसीएम का रूल क्या कहता है भाई, दोनों का जो भी एलसीएम आया उसको हर एक वैल्यू से डिवाइड करो। 1 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को, तो 2 टाइम्स में हो रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें। 2 से एलसीएम 1 टाइम्स में ही हो रहा है, एलसीएम 2 है, 2 से ही इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर रहा है, आ रहा है 1, तो 1 से ही 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पर 1x आएगा इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात है। 2 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो यहाँ आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस एक्स, 2 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, यहाँ आएगा 4x स्क्वायर माइनस का x इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो x, और यहाँ पर आएगा, देखो अब हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर सिंगल x है, कॉमन ले लिया हमने। x के साथ यहाँ पर और कुछ भी है? हाँ है, सबका मालिक एक, 1 प्रेजेंट है। ओके, कॉमन लिया x, यहाँ पर बचा 4 और यहाँ x माइनस का, यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं हम, यहाँ पर क्या बचा 1। सिंपल सी बात है। अब ये दो फैक्टर हो गए, फैक्टर ही तो फैक्टर किसे कह रहे हैं, जो मल्टीप्लाई में आपके रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, अब x की वैल्यू क्या रख लो, 0 को इक्वल, एक x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक x की वैल्यू क्या हो रही है, देखो ये -1 इधर आएगा, प्लस का 1, और x की वैल्यू 1/4, ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू। ये चल रहा है अभी सिस्टम हमारा। तो सिस्टम हमारा ये चल रहा है कि x की वैल्यू ये आ चुकी है हमारी, क्या है, दोनों सही वैल्यूज हैं, चेक कर लेते हैं आंसर। और वैसे हमने एक आपको तरीका बताया कि भाई आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आप इनको डायरेक्ट पुट कर लें, तो बिल्कुल 0 और 1/4 ही आंसर आ रहे हैं। आप 0 यहाँ पुट करके देख लो, 0 0 0 हो जाएगा, 1/4 पुट करके देख लो, तभी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। जैसे देखो यहाँ पर 1/4 करते हैं, यहाँ पर 1/4 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर कितना जाएगा 2, और 1/4 का 1/16, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 2 4 जा 8, यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 से कैंसिल कर देंगे, 1/8 माइनस 1/8, 0 आ रहा है, 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। सिंपल सी बात है। ओके, ये था इसमें हमारा। ओके, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसमें, तो ये है x(x-4), ये हो गया हमारा। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x करेंगे 5x इक्वल्स टू 24। अब करेंगे x² माइनस 5x, 24 इधर करेंगे माइनस का 24। देखो अगर क्वेश्चन मतलब इस टाइप से है तो पहले हम उसे करेंगे सिंप्लीफाई, जैसे हमने इसमें किया, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, तभी तो ये इस वाली फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमें 3 टर्म्स चाहिए। वो 3 टर्म्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, 2 टर्म्स तो आ रहे होंगे मिनिमम, तो उनको देख लेंगे। तो इसमें 3 टर्म्स आ गए हैं। देखो x को इसमें किया x², x को इसमें किया 5x, लेकिन माइनस का आ गया, 24 इधर प्लस का था, इधर आकर ये माइनस का हो गया, ये आई है। सिंपल सी बात। अब क्या हम इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। 24 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 5 आए, बताओ 24 किस किस के टेबल में आता है, जैसा भी देखा था हमने। तो छोटी वैल्यू के लिए तो ऐसे ही कर देंगे हम, 2 के टेबल में 12 टाइम्स मारा, 12 और 2 माइनस करेंगे, 5 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 8 टाइम्स मारा है, 3 8 जा 24, तो 3 8 जा 24, बस 8 माइनस 3, इस 5 को हम ब्रेक करके लिख देंगे 8 माइनस 3। देखो बिल्कुल हमने सेम ऐसे रहने दिया, इस 5 को इस वाली ब्रैकेट के अंदर ही हमने 5 को ब्रेक करके क्या लिख दिया, 8 माइनस 3, और यहाँ बाहर x, और यहाँ 24 इक्वल्स टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8x, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3x, और यहाँ माइनस 24 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दोनों में से कॉमन x माइनस 8, यहाँ पर बचेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। ओके, ये आ रही है बात।
ये आगे समझ में, x को मल्टीप्लाई किया इधर और यहाँ माइनस को किया तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 3 है। दोनों में इसमें x स्क्वायर था, सिर्फ इसमें x था तो x कॉमन लिया दोनों से, इसके पास 2x थे, 2x थे, तो यहाँ पर एक x कॉमन और यहाँ पर पूरा सेम एज इट इज 8 आ गया। ओके, अब यहाँ पर ये फैक्टर बन गया, इन दोनों में से कॉमन देखो, अब यहाँ पर 8 माइनस एक्स है तो इधर भी 8 माइनस एक्स बचना चाहिए। 8 माइनस एक्स अगर रहना चाहिए तो भाई ये 3 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये पूरा 3 कॉमन आना चाहिए। तो पूरा 3 अगर हमने कॉमन लिया तो हम देखेंगे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 8। क्यों? क्योंकि 3 से 8 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है। आप ये मत सोचना कि भाई 3 कॉमन लिया तो 21 बचेगा, ऐसा सोचते हैं स्टार्टिंग में कि भाई हम 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 20 इसमें 3 माइनस करेंगे तो 21 बचना चाहिए। तो नहीं, हम ऐसे कॉमन नहीं लेते, हम इसके फैक्टर में से कॉमन लेते हैं, इसे 3 × 8 कह सकते हैं, तब हम कॉमन लेंगे 3। क्योंकि जो हमने कॉमन लिया ना, अगर हम उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो सेम यही वाला प्रीवियस वाला टर्म है, प्रीवियस वाली वैल्यू वही आनी चाहिए। जैसे देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो लो, यही आ रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस का 8x। यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो 3x और यहाँ पर 3 को इसमें मल्टीप्लाई करो 3 8 24 माइनस का 24, ये आ रहा है। तो जो आप नेक्स्ट स्टेप लेके आ रहे हो ना, उससे पहले वाली स्टेप आ रही हो, अगर आपको डाउट लग रहा है कि भाई हमारी ये नेक्स्ट वाली स्टेप में मिस्टेक है, तो आप उसमें अंदर मल्टीप्लाई करो, देख लो कि पहले वाली स्टेप सही है, नहीं सही है तो आपकी नेक्स्ट स्टेप सही है, आपका कॉमन सही है बिल्कुल। ओके, अब यहाँ पर लिया हमने x माइनस 8 कॉमन और यहाँ पर x प्लस 3, ये हो गया। दोनों को इंडिविजुअल x के इक्वल मतलब 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू इधर आकर प्लस, या फिर हो सकता है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3, ये दोनों वैल्यूज हो गई, x की वैल्यू 8 एंड माइनस 3। तो ये है इसमें। ओके, तो आगे ये मतलब ये बात समझ में आ गई हमारी, सिंपल। आप इसे चेक भी कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पर पुट कर लो 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 और ये ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे माइनस 3 से भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये बातें हैं इसमें, तो ये चीजें आपको करनी है, इसमें सिंपल सी चीजें हैं, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आसान है। स्टार्टिंग में आपको सभी चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। फिर हम आपको कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की। ओके, अब इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नीचे वाले जो क्वेश्चन है आप ओल्ड वाली लेक्चर उसमें से देख लें, आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आपको किसी में भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। वैसे हमने मोस्टली चीजें इन्हीं क्वेश्चंस में आपको बताने की कोशिश की है। अब इसका दूसरा टाइप है भाई कैसा है, जैसे ही कह दे क्वेश्चन इस तरीके के आ जाए, 10th में भी सिंप्लीफाई करना मल्टीप्लाई, 11th में भी सिंप्लीफाई करना मल्टीप्लाई। ओके, जैसे 11th वाला अगर हम देखें या 10th वाला देखें, जैसे 10th में इस टाइप से तो है 2x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर क्या x माइनस 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12, यहाँ 3x और माइनस 3 4 जा 14 बिफोर द 12, ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखना है बिल्कुल। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सभी वैल्यूज इधर लेके आनी है, 2x स्क्वायर 3x इधर लेके आओ माइनस का 3x, क्योंकि x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म माइनस का 12 और ये भी माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो रही है, यहाँ पर ही कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ कैंसिल हो गई तो ये वाली वैल्यू बच गई 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। सिंपल है, दोनों में से कॉमन ले लो, x यहाँ बचेगा 2x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर कितना हो गया हमारा x इक्वल्स टू 0 और ये हो गया हमारा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू एक ये आ गई, एक x की वैल्यू जाएगी 3 और x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3/2, ये x की वैल्यूज हो गई हमारी सिंपल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 11th भी सेम इसी टाइप से सिंप्लीफाई करो, सोल्व कर लो। 11 12 13 किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप ओल्ड वाला लेक्चर देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि इसमें भी आपको कुछ इसी टाइप से गिवन कर रखी है वैल्यूज, लेकिन इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया है। लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, सब कुछ आसान है जब आप उस चीजों को कर लेते हो। तो जब तक हम चीजें नहीं करते ना तब तक हमें बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि भाई ये जो सामने वाला है ये इस चीज को कैसे कर पा रहा है ऐसे, तो वो जो सामने वाला है ना जो इस चीज को कर पा रहा है आसानी से, उसने उसकी प्रैक्टिस की है बहुत ज्यादा। जैसे आपने साइकिल तो चलाई होगी, साइकिल सभी चलाते हैं भाई, सभी को आती है। तो जब आप छोटे थे, अब आप साइकिल चलाते थे तो आपको लगता था कि भाई सामने वाला है साइकिल पे बैठा कैसे, बैलेंस कैसे कर रखा है इसने, 2 ही टायर्स हैं
वो भी आगे पीछे हैं तो गिरना चाहिए इधर उधर। तो हम भी जब बैठते हैं तो हम भी गिरते हैं उसमें, क्योंकि हमारा ध्यान क्या होता है, गिरने पर होता है, चलाने पर नहीं। लेकिन जब हमारा ध्यान चलाने पर आ जाता है ना, फिर हमें डर ही नहीं रहता कि हम गिरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि आती है चलानी। और चलानी कैसे आई, प्रैक्टिस से, गिरकर। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो एक बार भी गिरा ना हो साइकिल से, तो गिरते सभी हैं। तो वही है, गलती सभी से होती है। यहाँ पर गलती आप भी करोगे, प्रॉब्लम आपको भी आएगी, आपको भी लगेगा बहुत ही ज्यादा क्या है ये डिफिकल्ट चीजें हैं, ये हमारे दिमाग में नहीं आने वाली। नहीं, जिसने साइकिल चला ली उसने सब कुछ कर लिया, जिसने 2 टायर पर बैलेंस बनाना सीख लिया उसने सब कुछ करना सीख लिया। तो बस आपको डरना नहीं है, बस आपको देखना है कि भाई करना कैसे है, दिमाग पर बस आपको रखना है कि भाई चलना कैसे आगे, गिरने पर नहीं कि हम गिर जाएंगे, छोड़ दो उस बात को। अब देखो इसमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, देखो ध्यान से देखोगे, ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन इसने कुछ झोलमाल कर दिया है। अब ये साइकिल से बाइक बन गई है, साइकिल में पैडल मारते थे, अब ये बन गई है बाइक। अब आपको गियर्स बदलने हैं, एक्सीलेटर कब देना है, कब आपको क्लिच क्या करना है, उसका रिलीज करना है, क्लिच छोड़ने के साथ क्लिच का कॉम्बिनेशन आपको किसके साथ करना है, उसके गियर के साथ करना है, कब गियर चेंज करना है, कब बदलना है, कब नहीं। वो चीजें कब आती हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो बस प्रैक्टिस करो, सब कुछ सिंपल है, डरने की कोई बात ही नहीं है। देखो अब यहाँ पर 4, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कुछ इस टाइप से है। देखो हम इसे वैसे तो हम इसे सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन उस मेथड से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बाइक जल्दी चलानी सीखनी है, कैसे, आप क्या कर लो, इसे लेट कर लो कोई दूसरा वेरिएबल, कोई अनदर वेरिएबल लेट कर लेते हैं m। यहाँ पर हो जाएगा 4 और इसको लेट कर लिया हमने m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। इस वैल्यू को लेट किया है, इस पूरी को m नहीं किया, स्क्वायर को, होल स्क्वायर को m नहीं लेट किया, बस इस अंदर वाली वैल्यू को m किया, तो m पर आ गया स्क्वायर, माइनस इस पर आ गया m, ओके, और यहां पर आ गया माइनस का 14 इक्वल्स टू में 0। कभी भी क्वेश्चन करने से पहले बस आप क्वेश्चन को जरूर देख लेना कि क्वेश्चन आपने सही लिखा है नहीं, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसे मिस्टेक हो जाती है कि हम क्वेश्चन ही गलत लिख लेते हैं। सही है बिल्कुल। अब देखो अब क्या करना होता है, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना एक्स स्क्वायर वाली, उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। जब ये वाली वैल्यू है ही नहीं तब तो आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू देखनी है, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू है, ए वाली वैल्यू, तो इसको करो इससे मल्टीप्लाई, कितना होगा 14 फोर जा कितने होते हैं 28 56, ओके ये हो गए। तो 14 4 जा 56 हो गए। तो 56 के फैक्टर माइनस करने पर यहाँ क्या है, कोई नहीं, तो सबका मालिक 1 आए, ओके समझ गए बात। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करने पर 1 लाना है, किसके माइनस करने पर, इसके फैक्टर करने पर, इसके नहीं, समझ रहे हो बात को। तो हमें करने हैं 56 के, तो सिंपल से देख लो भाई 56 किसके टेबल में आता है, छोटी वैल्यू के लिए तो आपको डरना ही नहीं है, टेबल आते ही हमें, टेबल देख लो 56 किसके में आता है। अब माइनस करने के पर आना चाहिए 1, और 1 कब आएगा माइनस करने पर, जब 2 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर होंगे, जैसे 5 और 6 होंगे, 7 और 8 होंगे, 7 और 8 होंगे, 7 और 8 जा 56, तो 7 और 8 होंगे। 56 किसके टेबल में आता है, तो हमने ये देखा भाई 56 2 के टेबल में आएगा, तो 2 से हमारे कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 2 इंटू 28 लिखेंगे माइनस करने पर 5 नहीं है, 1 नहीं आएगा। तो फिर हमने देखा कि भाई 7 8 जा 8 7 जा 56 आ रहा है। तो देखो इसे 7 - 8 मत लिख लेना कभी भी, इसे हमें लिखना है, यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन, इसे लिखना है 8 - 7, क्योंकि 8 - 7 ही 1 देगा, प्लस का 1, क्योंकि हमने माइनस साइन यहाँ बाहर ले रखा है, समझ गए। क्योंकि हम इस 1 को ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, 1 को स्प्लिट कर रहे हैं। 1 को स्प्लिट करके हमने क्या लिख दिया है, 8 - 7 लिख सकते हैं, 8 - 7 बनाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके 56 भी आ रहा है। ये मत सोचना कि ये आना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर वैल्यू होती है तो ये देखना होता है। तो पता है ये तो आपको सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। नहीं क्लियर तो फिर भाई आपसे कह रहे हैं कि आप उसे क्लियर कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उस वाले लेक्चर को देखें आप, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। माइनस माइनस प्लस 7m, माइनस का 14, m को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस या 7m, सिंपल सी बात है। अब कॉमन की बारी आती है, देखो m था तो m लिखो, यहाँ पर कॉमन की बात आती है, कॉमन क्या लिया जाए, अब बताओ कॉमन क्या लिया जाए। इसमें से क्या कॉमन, देखो आप जो भी पूरी वैल्यू है ना उसे देखना कि भाई ये 4 है, क्या पूरा कंप्लीट 4 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर 4 इसे डिवाइड कर रहा है तो हम कंप्लीट 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, क्यों, 4 इसको डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स में, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 4 × 2 या 2 × 4, m स्क्वायर और m में से छोटी वाली वैल्यू m कॉमन, तो 4 कॉमन ले लिया, एक m कॉमन ले लिया, एक m बचा माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, एक 2 बचा, यहाँ 2 प्लस, इन दोनों में से देखो क्या करेंगे हम,
तो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए भाई, यहाँ पर 7 और यहाँ पर m, यहाँ माइनस का 2 इंटू 7, यहाँ 7 और यहाँ 7, दोनों में से कॉमन 7। सिंपल सी बात है, दोनों में से कॉमन 7, प्लस का वो भी प्लस का ही क्यों लिया है, क्योंकि भाई यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस ही चाहिए। अगर हमें चेंज करना होता ना, यहाँ प्लस करना होता तो हम माइनस की वैल्यू कॉमन लेते। तो आपने मोस्टली क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन देखे भी होंगे जहाँ पर हम माइनस करके भी वैल्यू कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, m बचेगा 7 कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पर क्या बचेगा, 7 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ माइनस का 2 बचेगा। बिल्कुल सेम फैक्टर आ गया, ठीक है, फिर तो भाई हमारा सही है बिल्कुल। अब इन दोनों टर्म्स में से ये वाली वैल्यू कॉमन लेंगे, m माइनस 2 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, यहाँ पर क्या बचेगा 4m प्लस 7, ये इक्वल टू 0 चल ही रहा था। इसमें m की 2 वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू क्या होगी, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक तो m की वैल्यू होगी 2 एंड एक m की वैल्यू क्या होगी हमारी, इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 4m इक्वल्स टू माइनस का 7, m की वैल्यू क्या, माइनस का 7/4। समझ गए बात। लेकिन हमें m की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी। m तो हमने किसको ऐड किया था, ये। तो अब x की वैल्यू निकालो इसमें। अब m के प्लेस पर पुट कर दो क्या, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू m, मतलब 2, m के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं, m के प्लेस पर ये लिख सकते हैं 2x माइनस 3। बस इसे दोबारा सब्स्टिट्यूट किया हमने, यहाँ पर किया माइनस 3 इधर आकर प्लस का 3, तो 2x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू क्या 5/2। यहाँ पर आ जाओ, m की वैल्यू आ रही है, ओके, m के प्लेस पर क्या 2x माइनस 3, m के प्लेस पर क्या 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में माइनस का 7/4, ये माइनस का 3 उधर लेके जाओ, कितना आएगा प्लस का 3 और माइनस का 7/4, प्लस का 3 और माइनस का 7/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसे हम, 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 4 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर 4 3 12 और माइनस का 7, ये सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अब इसको इधर लेके आओ, 2x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ये है 12 माइनस 7/4। तो 12 माइनस 7 को क्या लिखा जा सकता है 5, 12 में से 7 5, यहाँ 4, यहाँ x की वैल्यू क्या 5/2 की मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ 2 इंटू 4, ओके, x की वैल्यू आ गई 5/2, 4 = 8, ये आ गई x की वैल्यू। ये दो वैल्यूज आ रही है, एक तो x की वैल्यू आ रही है 5/2 और एक आ रही है 5/8। तो चेक कर लेते हैं आंसर इसमें, ये वाली वैल्यूज आ रही है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है ये हमारा 5B। तो ये इसी टाइप से करने हैं आपको क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, हर क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हो। आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर जिस भी चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो आपको उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है, वो चैप्टर आपके लिए सबसे सिंपल हो जाएगा। जैसे हम सिमिलरिटी वगैरह की बात करेंगे, सिमिलरिटी वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कोई भी सिमिलरिटी वाला चैप्टर आ जाता है या सर्कल वाले आ जाते हैं। तो वैसे उनके सभी के लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो, उनमें भी चीजें आपको मतलब मोस्टली समझ में ही आ जाएंगी। लेकिन न्यू लेक्चर हम इस तरीके से लेके आएंगे आपके लिए कि भाई हर क्वेश्चन में आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल ये कर लेंगे। 16 17 ये इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे। 18 बस इनको हमें क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। जैसे 17 है 18 है, ये सेम सब मतलब सेम टाइप के ही है क्वेश्चन, इनको आपको इसी टाइप से आप कर सकते हो इसको। जैसे अब इसमें देख लेते हैं कोई एक क्वेश्चन, जैसे इसमें 17 या 18 देख लेते हैं। चलो अगर हम 18 की बात कर लेते हैं तो कैसे होगा 18 वाला क्वेश्चन, देखते हैं इसमें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, और जो क्वेश्चन है भाई वो तो आपको मिल ही जाएंगे, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जो हमारा ओल्ड लेक्चर है उस पर मिल जाएगा। वो क्वेश्चन भी सेम इन्हीं टाइप से ही करने हैं जैसे हम इनका एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है 4 डिवाइड बाय x प्लस 2, यहाँ माइनस का साइन है 1 और यहाँ पर x प्लस 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2x प्लस 1। ओके, ये है हमारी सिंपल चीजें। करो आप इसे सोल्व, कैसे करेंगे इसे सोल्व, तो इस तरह की कंडीशन आ जाए तो पहले करो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ये वाली दो फ्रैक्शन है, इनको आपको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, अगर 2 फ्रैक्शंस है ना तो हमेशा एलसीएम लेकर इनको प्लस माइनस किया जाता है, तो इनका भी एलसीएम लेंगे। बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, नहीं आ रहा समझ में एलसीएम क्या होगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। आप क्या करना है एलसीएम के लिए, अगर कभी भी एलसीएम नहीं आया कि एलसीएम आपको परेशान कर रहा हो,
दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करो, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म, हो गया एलसीएम। इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया इस x + 2 को, इक्वल्स टू में यहाँ 4 है और यहाँ पर 2x + 1 है। सोल्व करो इसे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4x, यहाँ पर 4 3 जा 12, 1 को अंदर करेंगे माइनस का x और ये माइनस प्लस माइनस का 2, क्योंकि 1 की करेंगे तो 1 से तो वैल्यू सेम ही रहने वाली है, बस ये माइनस साइन ही चेंज कर रहा है, माइनस साइन इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस प्लस यहाँ माइनस कर देगा। ओके, यहाँ पर इसको कर दो x + 2, यहाँ पर x + 3 इक्वल्स टू में 4 और यहाँ पर 2x + 1। सोल्व करो इसे, 4x और x, ये कितना हो जाएगा 3x, प्लस का 12 माइनस का ये प्लस का 10 और डिवाइड में कितना x + 2 और ये x + 3 इक्वल्स टू में 4/2x + 1। करो इधर मल्टीप्लाई दोनों को, 3x + 10 और यहाँ पर 2x + 1, यहाँ 4, यहाँ पर इसको करो x + 2 और x + 3। अगर कैंसिल हो रहा था तो कोई भी फैक्टर हम कैंसिल कर लेते, लेकिन वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, इसको सिंपल मल्टीप्लाई। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इनको मल्टीप्लाई, 3x की देखो क्या करते हैं, अगर 2 ब्रैकेट्स होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को इन दोनों से और फिर 10 को भी इन दोनों से, ऐसे तो करते हैं 3x की इससे भी और 3x की 1 से भी, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो 3x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x + 1 और यहाँ पर फिर 10 आ गया हमारा, पहले तो हमने 3x से इन दोनों की, फिर अब इस +10 से भी इन दोनों की करेंगे। ओके, ये है इतना सिंपल, ये आ रही है बात समझ में। फिर यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई, पहले 4 की करें हम या फिर इन दोनों की, पहले इन दोनों की कर लेते हैं, 4 को बाहर रहने देते हैं। x की मल्टीप्लाई पहले इस x + 3 से और फिर 2 की मल्टीप्लाई इस x + 3 से। ओके, करेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x स्क्वायर आएगा और यहाँ पर ये 3x + 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 10 2 जा 20x और यहाँ पर 10 1 जा 10, यहाँ पर 4x की मल्टीप्लाई करेंगे x² + 3x, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2 3 जा 6। यार ये बात समझ में। अब x वाली वैल्यू एक साथ, x² वाली वैल्यू एक साथ, जैसे ये लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं तो आएगा प्लस का 17x, 20 में से 3, 20 - 3 17, और प्लस का क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लस का 20 ग्रेटर है, और यहाँ पर ये प्लस का 10 इक्वल्स टू में, यहाँ पर ये 4 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², फिर प्लस देखो 5 और 2 3 और 2 5x, ये 5x होगा, 5 की यहाँ पर 4 की करेंगे तो हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट कर दिया इसे, 4 5 जा 20, 4 के 6 से करेंगे 24। ओके, अब इसको माइनस करेंगे, 6x² को यहाँ पर 4x, यहाँ पर 17x, ये 20 इधर आकर माइनस का 20x, ये प्लस का 10 और ये 24 आकर इधर का माइनस का 24 इक्वल्स टू में 0। इन दोनों को माइनस करेंगे 2x², इन दोनों को माइनस करेंगे माइनस का 3x और प्लस का ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 14 इक्वल्स टू में 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे सिंपल, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारा 18। तो ये इसी टाइप से हमारे अदर क्वेश्चंस भी हैं, तो इसके आगे के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर इसी टाइप से। ओके, तो ये इतना रखते हैं, इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।